नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। आज का मेरा चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा क्राइम। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने मेरे दिल को झकझोर दिया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का ही एक घटना ने, जहां पर एक 17 वर्षीय लड़की को गलत इंजेक्शन लगाया गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बात यहीं तक नहीं खत्म हुई, उस लड़की को बाइक से बांधकर हॉस्पिटल का स्टाफ वहां से गायब हो गया। फिर अगर मैं एक और घटना को लूं तो कुशीनगर में एक 16 वर्षीय लड़की को किडनैप करके उसके साथ गैंग रेप किया गया। जब पता लगाया गया तो गैंग रेप में जो आरोपी थे वो सभी उनके पड़ोसी थे। ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। योगी जी के ये कहने पर और कि हर चौराहे पर उनके यमदूत मौजूद हैं, जब हर चौराहे चौराहे पर उनके हैं यमदूत मौजूद, तो हो रही हैं ऐसी दुर्घटनाएं क्यों? इसी पर चर्चा करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो पे बुलाया है हमारे पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर मुकेश वत्स जी से। मुकेश जी, स्वागत है आपका। मुकेश जी, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में बीच में क्राइम कम हो गया था, लेकिन फिर से देखिए क्राइम अपनी चरम सीमा पर फिर से पहुंचने लगा है। कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो सच में दिल झकझोर देती हैं कि ऐसी घटनाएं हो कैसे रही हैं। जब योगी जी ने चौराहे चौराहे पर अपने यमदूत मौजूद करके रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी इन घटनाओं पर रोकथाम क्यों नहीं लग रही है? स्वाति, अभी हाल ही में जो आपने 2 घटनाएं बताई, इसके अलावा भी कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में अभी हुई हैं। कानपुर की एक घटना है, अवैध उगाही कर रहा है, उसका वीडियो वायरल हुआ है। मेरठ में वहाँ का पुलिस वाला एक इंस्पेक्टर के साथ मिलकर एक व्यक्ति को जो है अवैध कट्टा रख के उसको गिरफ्तार करके झूठे केस पे फंसाने का मामला, वीडियो वायरल हुआ है। एक संभल की हाल ही की घटना है जिसमें एक महिला के साथ रेप हुआ था, तो वहाँ का इंस्पेक्टर उससे जो है फोन करके अभद्र तरीके से जो है उससे बात कर रहा है, पूछ रहा है कि जो आपके साथ मेडिकल हुआ था उसमें क्या क्या हुआ ये बताओ। वो सहम गई थी महिला, उसका वीडियो वायरल हुआ है। ये कई सारी घटनाएं एक साथ उत्तर प्रदेश में अभी 2 से 3 दिन के बीच में हुई। इन घटनाओं के बाद संज्ञान लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने। संभल में जो इंस्पेक्टर था उसको सस्पेंड कर दिया। मेरठ में जो पुलिस वाले दोषी पाए गए उनको निलंबित कर दिया। और जो डॉक्टर आप बता रहे हैं अभी कुशीनगर वाला, जो डॉक्टर थे जिन्होंने वो गलत इंजेक्शन लगाया, उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया, उनको अरेस्ट करने के ऑर्डर पास कर दिए सरकार ने। देखिए, अपराध हो रहा है, अपराध कुछ ऐसी घटनाएं हैं, अपराध कह के नहीं होता। सपोज करो जैसे ये पड़ोस के लोग हैं, अब किसी पुलिस वाले को, या देखिए कोई जादुई छड़ी तो मुख्यमंत्री जी के पास है नहीं कि जो पता लगा लेंगे अपराध होने से पहले कि अपराध हो गया है। कोई जादुई छड़ी नहीं है उनके पास, लेकिन अपराध होने के बाद उस पे एक्शन जबरदस्त हो रहा है। इस तरह मुकेश जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। अपराध होने के बाद बोल रहे हैं, अपराध होने के बाद एक्शन हो रहा है, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते कि अपराध ना हो? मतलब लड़कियां, महिलाएं देख लीजिए, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। पहले अत्याचार में कमी नहीं आ रही है, अत्याचार हम सह लें, ठीक है, अत्याचार हम सह लें, उसके बाद हम उस पर एक्शन लेने की देखो हो गया। तो ऐसा क्यों कुछ नहीं हो सकता कि अत्याचार महिलाओं पे, या मैं महिलाओं की ही बात नहीं करूंगी, सभी की बात करूंगी कि अत्याचार को रोका क्यों नहीं जा रहा है? मतलब अत्याचार होने के बाद एक्शन का क्या मतलब है भाई? स्वाति, अभी मैं आपको वही समझाने जा रहा था, आपने मुझे बीच में रोक के वही सवाल कर दिया जिसका मैं आपको जवाब दे रहा था, आपने मुझे सुना नहीं। मैं ये कहना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चला रहे हैं उनको ये नहीं पता, उनके पास कोई ऐसा जादुई छड़ी नहीं है कि जो तुरंत अपराध होने से पहले पता चल जाए। ना पुलिस के पास है, किसी के भी पास नहीं है। लेकिन अगर अपराध होने के बाद उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाए या उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ना लिया जाए तो सरकार को एलिगेशन लगाया जा सकता है। देखिए, अपराध नहीं रुक सकता, लेकिन अपराध कम हो गया है। जो अपराध का ग्राफ था उत्तर प्रदेश का, वो बहुत डाउन है। पहले अरेस्टिंग नहीं होती थी, पहले गिरफ्तारियां नहीं होती थी, भाग जाते थे। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अरेस्ट नहीं हुए हैं, बाहर भाग गए हैं, उनकी कुर्की तक कर दी, उनके घर नीलाम कर दिए। और इससे ज्यादा क्या एक्शन सरकार लेगी? स्वाति,
जितनी भी घटनाएं हुई हैं अभी हाल फिलहाल में 2 दिन में, आज मैं कई सारे चैनलों पे देख रहा था, बड़ी सुर्खियां बनी हुई थी उत्तर प्रदेश के क्राइम को लेके। देखिए, कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से हम सरकार को एलिगेट नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि उन पे एक्शन ना हो तो हम सरकार को बोल सकते हैं, सरकार के बारे में कह सकते हैं। जैसे ही ये मामले हाल फिलहाल वाले मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आए, उन सभी पे एक्शन हुए हैं और उन पे कार्रवाई पूरी तरीके से की जा रही है। स्वाति, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी जी ने एक बात कही कि उन्होंने मतलब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान विश्वकर्मा से कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जो ये नवीन भारत है, नया भारत जो है, मोदी जी उसके आर्किटेक्चर हैं। तो मोदी जी की मैं खुद भी बहुत इज्जत करती हूँ और जो बदलाव आज हमारे देश में हैं बिल्कुल उन्हीं की वजह से हैं और बहुत अच्छे बदलाव हैं। एक भारत एक अलग नजरिए से देखा जाता है, एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन क्या मोदी जी को भगवान विश्वकर्मा से कंपेयर करना ठीक है? देखो स्वाति, ये उनका व्यक्तिगत राय है कि वो मोदी जी को किस भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि भगवान से कभी भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि ये जो भगवान है जिन्होंने बनाया है वो वही है। हम एक इंसान हैं और इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता। हम उनके 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 आदर्शों का, उनके उसका पालन तो कर सकते हैं लेकिन भगवान नहीं बन सकते। मोदी जी ने देश को पिछले 10 सालों में अच्छे से चलाया है, डेवलपमेंट हुआ है, विश्व स्तर पे एक पहचान बनाई है जो आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने उस स्तर पे नहीं बनाई। देखिए, आजादी के बाद जो भी प्रधानमंत्री हमारे देश में आए तो एक तो हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे। शुरुआती तौर में हम नया देश हमारा, हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद नेहरू जी ने उसको चलाया और बहुत सारे झगड़े चलते रहे तो नहीं आया। लेकिन ये जो धीरे धीरे जो पीछे के जो 7-8 ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने जो है डेवलपमेंट नहीं किया, तो मोदी जी ने इन 10 सालों में उन 10-8 जो पीएम थे उनके बीच की दूरी को खत्म करके एक नया निर्माण किया, नया भारत, जिसको हम नया भारत बोल रहे हैं, नया भारत जो है बनाया। वो नया भारत आज जो है विश्व स्तर पे नया भारत ही है। बिल्कुल। एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है मुकेश जी कि अभी कुछ दिन पहले ही हम कुछ आंकड़ों के हिसाब से देखा गया था कि मोदी जी पहली पसंद है देश की प्रधानमंत्री के पद के लिए। उसके बाद दूसरी जो पसंद थे प्रधानमंत्री के पद के लिए वो हमारे योगी जी थे। पर अभी हाल के कुछ आंकड़े जो ये बताते हैं, जो कह रहे हैं कि मोदी जी पहली पसंद है, राहुल जी दूसरी पसंद और योगी जी तीसरी पसंद। आखिर ये बदलाव क्यों? देखो स्वाति, अच्छा सवाल तुमने किया। अभी सारे टीवी चैनलों का मैं सर्वे देख रहा था जिसमें जो है 65% जो है पहली पसंद मोदी जी को बताया गया और 24% जो है राहुल गांधी को बताया गया। उसके बाद जो है नंबर आया 6% में केजरीवाल जी को दिया, 6% में योगी जी का। मैं भी हैरान था एकदम से ग्राफ इतना। देखो स्वाति, क्या है, सबको पता है कि 2024 का जो चुनाव है वो मोदी जी का चुनाव है, योगी जी का चुनाव नहीं है। इसलिए वो पसंद हो या ना हो अभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी जी के बाद अगर दूसरा चेहरा अगर देश में है तो वो योगी जी का है। तो ये आज जो सर्वे है, इस सर्वे को आप उस तरह से मत देखिए। ये नेशनल लेवल का जो सर्वे है, मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, सर्वे ये हो कि भी मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी में कौन सबसे पसंदीदा चेहरा होगा, तो वो तब सर्वे में निकल के आएगा कि योगी जी को कितने % लोग पसंद करते हैं। ये जो आया है, आंकड़े आए, ये सारी पार्टियों को लेके आए। आम आदमी पार्टी को, ममता बनर्जी को भी 6% दिया है। तो राहुल गांधी क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और अभी उनकी जो है, राहुल गांधी ने बहुत सारी पदयात्राएं की हैं, कई सारे राज्यों में सरकार उनकी आई है, तो देखो 24% उनको लोग पसंद कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्टली तो मोदी जी को ही पसंद कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि 2024 में वो रहेगा। अगर इंडिया का गठबंधन ढंग से लड़ गया चुनाव, अगर इनका गठबंधन हो गया स्वाति, तो मोदी जी के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस होगा। लेकिन
सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बने या ना बने, पर सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी, ऐसे आंकड़े, ऐसे सर्वे हो रहे हैं अभी, ऐसे सामने आई हैं चीजें। चलिए मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। कई और प्रश्नों के साथ मैं जल्दी आप सबके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।